हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ महिंद्रा से जुड़े 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सके। इस कंपनी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1945 में 3 लोगों ने मिलकर की थी। गुलाम मोहम्मद, जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा। पंजाब के लुधियाना में शुरुआत में इस कंपनी को महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। फिर 1948 में इस कंपनी का नाम चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इस कंपनी के को फाउंडर यानी कि गुलाम मोहम्मद उस समय पाकिस्तान के 3rd गवर्नर जनरल के लिए चुन लिए गए थे, जिस वजह से उनको कंपनी को छोड़ना पड़ा। और यही वजह है कि आज इस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में ये कंपनी कार्स और अन्य व्हीकल्स के लिए स्टील्स बनाने का काम किया करती थी। फिर 1954 में विलिस ओवरलैंड कॉर्पोरेशन, जिसे आज हम जीप ब्रांड के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा बनाए गए जीप टाइप व्हीकल्स को इंडिया में असेंबल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यानी कि विलिस ओवरलैंड कॉर्पोरेशन कार्स के हर एक पार्ट को इंडिया में बेचता था और महिंद्रा उन पार्ट्स को असेंबल करके इंडिया में ही बेचता था। 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर और वोल्टास कंपनी ने एक साथ मिलकर इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ लिमिटेड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उस समय ट्रैक्टर्स बनाने का काम किया करते थे। फिर 1977 में इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ लिमिटेड महिंद्रा के साथ मर्ज हुआ और महिंद्रा का फर्स्ट ट्रैक्टर डिवीजन लॉन्च किया गया था, जो कि था महिंद्रा B275। फिर 1979 में महिंद्रा ने प्योगोट कंपनी के साथ मिलकर एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया था डीजल वाले ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और 1982 में किया मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया था ट्रांसमिशंस वाले ट्रैक्टर्स को बनाने के लिए। फिर 1983 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया और यहीं से महिंद्रा ट्रैक्टर्स की शुरुआत हुई। इस कंपनी ने अपना सबसे पहला पैसेंजर व्हीकल 1991 में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि था कमांडर रेंज ऑफ व्हीकल, जो कि पुलिस और गवर्नर्स के बीच काफी पॉपुलर था। फिर 1993 में महिंद्रा ने अपने एक और मॉडल यानी कि अरमाडा रेंज ऑफ व्हीकल को लॉन्च किया था, जो कि काफी कम समय में ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था। इंडिया में महिंद्रा ही एकमात्र ऐसी ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने 2005 में आई अपने स्कॉर्पियो मॉडल में CRDE टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन रेल डीजल इंजन। अगर आपको लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को सिर्फ अपने कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के लिए ही जाना जाता है, तो आप गलत है। दरअसल महिंद्रा को अपने कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा पैसेंजर व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स समेत 2 व्हीलर्स वाले व्हीकल्स को बनाने के लिए भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी कई सारे ग्रुप्स को भी ऑन करता है, लाइक महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, क्लब महिंद्रा, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा इंटरट्रेड और महिंद्रा स्पा समेत कई सारे ग्रुप्स को भी ऑन करता है। वैसे तो महिंद्रा ने अपने कई सारे पॉपुलर व्हीकल्स यानी कि SUVs को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे पॉपुलर SUV का नाम है महिंद्रा बोलेरो, जिसे 4 अगस्त 2000 में लॉन्च किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2000 से लेकर 2015 तक इस मॉडल की कुल 1.3 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी थी। 2010 में महिंद्रा ने रेवा, जिसे अपने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए जाना जाता है, इस कंपनी का 55% ओनरशिप खरीद लिया था और 2016 के अंत तक पूरे कंपनी को ही खरीद डाला और यहीं से महिंद्रा इलेक्ट्रिक ग्रुप्स की शुरुआत हुई। 2016 से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपने कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है, लाइक महिंद्रा E2O प्लस, महिंद्रा E वोरिटो, महिंद्रा E सुप्रो, महिंद्रा ट्रियो और महिंद्रा E अल्फा मिनी एक्सेट्रा। 2013 में महिंद्रा ने साउथ कोरिया की कार मैन्युफैक्चरर कंपनी SsangYong मोटर्स का 70% ओनरशिप खरीदा था। फिर 2015 में जर्मनी की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी पिनीफरिना का 76% स्टेक खरीदा था। ये वही कंपनी है जिसने दुनिया की आइकॉनिक कार मेकर कंपनीज लाइक फरारी, अल्फा रोमियो, मासराटी समेत प्यूगोट कंपनी के लिए कई सारे कार्स को डिजाइन किया है। और इतना ही नहीं, महिंद्रा ने 2019 में मीरू कंपनी का 36.63% का स्टेक खरीदा था। इस कंपनी को अपने अफोर्डेबल टैक्सीज और कैब सर्विसेज के लिए जाना जाता है। को जानकर हैरानी होगी, 2002 में आई महिंद्रा स्कॉर्पियो केवल $120 मिलियन में ही बनकर तैयार हो गया था, जो कि काफी छोटा अमाउंट है कार्स की दुनिया में। इस कार के सब मेजर कंपोनेंट्स लाइक इंजन्स को रेनॉल्ट कंपनी बनाता था, एक्सेल्स को डाना कॉर्पोरेशन और मेटल कोटिंग्स को विस्टॉन कंपनी बनाता था। इवन इस कार के टेस्टिंग और वैलिडेशंस को भी सप्लायर्स द्वारा ही किया गया था। महिंद्रा ने सिर्फ इस कार की असेंबलिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।